हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से पंचम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मित्रों, पंचम पाठ हमारे सम्मुख है। हमारा पंचम मतलब पांचवा पाठ है चंद्रे चंद्रयानम। चंद्रमा पर चंद्रयान जो मिशन है, जो चंद्र मिशन है, उसके बारे में ये पाठ है। पाठ का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक समय समय पर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आविष्कार करते हैं। राष्ट्रीय विकास में इन वैज्ञानिक आविष्कारों का विशेष योगदान होता है। अंतरिक्ष विज्ञान ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों से संबंधित है। प्रस्तुत पाठ अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विषय चंद्र मिशन पर आधारित है। तो भारत द्वारा चंद्र अन्वेषण कार्यक्रमों के अंतर्गत चंद्रमा पर जाने वाले चंद्रयान के विषय में इस पाठ पर परिचर्चा की गई है। और मित्रों, इस पाठ का जब आप अध्ययन कर लेंगे, प्यारे बच्चों, जब इस पाठ का आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको जो चंद्रयान का जो मिशन है, चंद्रयान कितनी बार चंद्रमा पर गया और कितने मिशन भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए, उस सब का परिचय आपको इस पाठ में मिलने वाला है। तो पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ने वाला है। आपका जो ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो आइए मित्रों, पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ में सबसे पहले एक छात्र है और वो एक वैज्ञानिक से प्रश्न पूछता है, उससे बातें करता है। यही संवाद शैली में लिखा हुआ पाठ है। देखिए, छात्र बोलता है, विद्यार्थी, छात्र मतलब विद्यार्थी बोलता है, नमस्ते महोदयम। नमस्ते मतलब नमस्कार, महोदय मतलब श्रीमान, आदरणीय के लिए शब्द किया जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा महोदय नमस्कार, महोदय नमस्कार। वैज्ञानिक बोलता है, नमस्ते कथम अस्ति भवान। नमस्ते मतलब नमस्कार, कथम मतलब कैसे, अस्ति मतलब है, भवान मतलब आप कैसे हैं। नमस्ते, आप कैसे हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि आप कैसे हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं। तो छात्र बोलता है, सम्यक अस्मि महोदय। सम्यक मतलब ठीक हूँ, ठीक, अस्मि मतलब हूँ, महोदय, महोदय में ठीक हूँ। भवान का आप कौन हैं। भवान का मतलब आप कौन हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं, अहम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसको इसरो बोला जाता है, ISRO, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो वैज्ञानिका अस्मि, वैज्ञानिक हूँ, मतलब मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का वैज्ञानिक हूँ। छात्र बोलता है, भवान मतलब आप। वैज्ञानिक रूपेण किम किम करोति। वैज्ञानिक के रूप में क्या क्या करते हैं। वैज्ञानिक रूपेण मतलब वैज्ञानिक के रूप में, किम किम मतलब क्या क्या, करोति मतलब करते हैं। वैज्ञानिक बोलता है, अहम अंतरिक्षे, मैं अंतरिक्ष में, विद्यमानानाम, मैं अंतरिक्ष में विद्यमान उपस्थित, ग्रहाणाम, ग्रहों का, उपग्रहाणाम और उपग्रहाणाम च और उपग्रहों का, अनुसंधानम करोमि, अनुसंधान करता हूँ। अनुसंधान होता है खोज करना, ग्रह उपग्रह के बारे में खोज करना। तो मैं अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों और उपग्रहों का अनुसंधान करता हूँ। तो अब छात्र बोलता है, संप्रति मतलब इस समय, वर्तमान में, आजकल,
कस्य कस्य, कस्य कस्य मतलब किन किन का, ग्रहस्य, ग्रहस्य मतलब ग्रह, ग्रह का, ग्रहों का, उपग्रह से और उपग्रह का, अनुसंधान व अनुसंधानम करोति या उपग्रह का अनुसंधान करते हैं। आप अभी मतलब वर्तमान समय में किन किन ग्रहों का और या उपग्रहों का अनुसंधान कर रहे हैं? तो वैज्ञानिक बोलते हैं, वैज्ञानिक महोदय बोल रहे हैं, अधुना मतलब इस समय, वर्तमान में, प्रमुखतया, प्रमुखतया मतलब प्रमुख रूप से, सूर्य ग्रह से, सूर्य ग्रह का, चंद्र ग्रह से, चंद्रमा ग्रह का, मंगल ग्रह से और मंगल ग्रह का, च अनुसंधानम प्रचलति, अनुसंधान चल रहा है, खोज चल रही है। इस समय मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह का अनुसंधान चल रहा है, उनकी खोज चल रही है। छात्र हम बोलते हैं, छात्र बोल रहे हैं, मम चंद्रयान से विषय जिज्ञासा अस्ति। मम मतलब मेरी, चंद्रयान से चंद्रयान के, विषय मतलब विषय में, जिज्ञासा मतलब उत्सुकता, अस्ति मतलब है, मुझे चंद्रयान, मेरी चंद्रयान के विषय में जानने की उत्सुकता है, मतलब जिज्ञासा है। छात्र की जिज्ञासा के बारे में सुनकर वैज्ञानिक महोदय बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, चंद्रयान से विषय, चंद्रयान के विषय में, भवता तुम्हारी, आपकी, का मतलब क्या, जिज्ञासा अस्ति जिज्ञासा है। वैज्ञानिक बोले कि चंद्रयान के विषय में तुम्हें क्या जिज्ञासा है, क्या पूछना चाहते हैं? तो छात्र बोलता है, भारत देश से, भारत देश के, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोला जाता है, ISRO, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चंद्र से अनुसंधानाय, चंद्र से मतलब चंद्रमा के, अनुसंधानाय मतलब अनुसंधान के लिए, खोज के लिए, चंद्रयानम चंद्रयान, कदा कदा कब कब, प्रेषितवान भेजा। मतलब छात्र कह रहा है कि भारत देश के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के अनुसंधान के लिए, खोज के लिए चंद्रयान कब कब भेजे, मतलब कब कब चंद्रयान प्रेषित किए। तब वैज्ञानिक महोदय बताते हैं कि कब कब चंद्रयान भेजे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद होना चाहिए कब कब चंद्रयान भेजे गए थे। तो यहाँ पर वैज्ञानिक बताते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सर्वप्रथम चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था, और द्वितीयम दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को भेजा और उसका प्रक्षेपण किया, और तृतीय जो तीसरा जो चंद्रयान भेजा था वो 14 जुलाई 2023 तमे वर्षे प्रेषितवान, इन वर्षों में प्रेषित किया गया, भेजे गए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला चंद्रयान कब भेजा? 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा 14 जुलाई 2023 वर्ष में प्रेषित किए। अब छात्र फिर क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, कस्मात् स्थानात् एतानि चंद्रयानानि प्रेषितानि। कस्मात् मतलब किस स्थानात्, किस स्थान से, एतानि मतलब ये, चंद्रयानानि चंद्रयान, प्रेषितानि मतलब भेजे गए, किस स्थान से ये चंद्रयान भेजे गए वे? तो वैज्ञानिक महोदय जवाब देते हैं, एतानि मतलब ये, त्रिण्येव, त्रिण्येव मतलब तीनों, ये तीनों ही, त्रीणी एव मतलब तीनों ही, चंद्रयानानि चंद्रयान, ये तीनों ही चंद्रयान, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, इत्यस्थानात् इस स्थान से, प्रेषितानि, प्रेषित मतलब
प्रक्षेपण इनका किया गया, भेजे गए। ये तीनों ही चंद्रयान आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा नामक स्थान से भेजे गए, इनका प्रक्षेपण किया गया। तो अब छात्र बोलता है एतानी मतलब ये इन चंद्रयानानी चंद्रयानों को प्रेषयुतुम भेजने के लिए केसाम यानानाम किन यानों का, किन रॉकेटों का, यानेन मतलब रॉकेट है ना, किन यानों का प्रयोग अभवत हुआ। इन चंद्रयानों को भेजने के लिए किन किन यानों का, रॉकेटों का उपयोग किया गया। तो वैज्ञानिक महोदय बताते हैं कि आदौ प्रेषितम यानम, आदौ मतलब पहले, आदौ मतलब पहले, आदौ मतलब हो गया पहले, प्रेषितम यानम, प्रेषितम यानम भेजा गया यान, जो सबसे पहले जो यान भेजा गया था। तो पहले चंद्रयान के लिए PSLV-C11 मतलब ये वाला जो PSLV-C11 वाला रॉकेट से भेजा गया था। द्वितीय यानम दूसरा वाला जो यान भेजा गया वो GSLV MK111 M1 इस यान से भेजा गया, रॉकेट से भेजा गया। तृतीय वाला LVM-3 M4 यानी कि LVM-3 M4 इत्यासित था। मतलब ये जो यान थे, पहले वाले का PSLV-C11, दूसरे वाले का GSLV MK111 M1 और तृतीय वाले का LVM-3 M4। तो ये इन रॉकेटों के जो रॉकेट के जो नंबर थे वो ये थे। इन रॉकेटों से जो है ये तीनों यान रॉकेट जो है लॉन्च किए गए, यहाँ से प्रक्षेपण किए गए। अब छात्र प्रश्न पूछता है एतेषां चंद्रयानानाम, इन चंद्रयानों के प्रक्षेपणानि मतलब प्रक्षेपण या लॉन्च करना, सफलानि जातानि वा सफल हुए क्या, क्या इन चंद्रयानों का प्रक्षेपण सफल हुआ। जो ये चंद्रयान भेजे गए, इनका प्रक्षेपण किया गया, इनको लॉन्च किया गया, तो क्या ये सफल हुए। तो वैज्ञानिक महोदय बोलते हैं, वैज्ञानिक महोदय बोलते हैं एतेषां चंद्रानानाम, इन एतेषां चंद्रानानाम प्रक्षेपणम, चंद्रयानानाम होना चाहिए यहाँ पर। तो इन एतेषां, इन चंद्रयानों का प्रक्षेपणम तु सफलम जातम सफल हुआ। इन चंद्रयानों का प्रक्षेपण तो सफल हुआ, परंच होता है परंतु, किंतु द्वितीय से दूसरे चंद्रयान से, दूसरे चंद्रयान का चंद्रतले अवतरणम, चंद्रतल पर अवतरण उतरना, चंद्रमा की सतह पर उतरना या चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना, असफलम जातम असफल हुआ, असफल रहा। तो वैज्ञानिक महोदय बताते हैं कि इन चंद्रयानों का प्रक्षेपण तो सफल रहा, परंतु जो दूसरे चंद्रयान थे तो उसका चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग असफल रही, वो नहीं उतर पाया वहां पर। तो छात्र पूछता है चंद्रयानस्य लैंडर रोवर इत्तनयो च किम नाम आसीत्। चंद्रयानस्य, चंद्रयान का लैंडर उतरने वाला यान, जो उतरता है रॉकेट, उसको लैंडर बोलते हैं। और जो चलने वाला वाहन होता है उसे बोलते हैं रोवर, जो चलता है चंद्रमा की सतह पर। तो इत्यानयो च किम नाम आसीत, इनके नाम क्या हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि छात्र पूछ रहा है वैज्ञानिक से कि चंद्रयान के लैंडर और रोवर के नाम क्या थे। चंद्रयान का जो लैंडर और रोवर था उसका नाम क्या था। लैंडर मैंने बताया उतरने वाला यान, रॉकेट, और रोवर होता चलने वाला वाहन। तो अब वैज्ञानिक महोदय बताते हैं चंद्रयान से लैंडर, चंद्रयान के लैंडर
इत्यस्य विक्रम। चंद्रयान का जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम था। विक्रम, हाँ विक्रम। और रोवर इत्यस्य च प्रज्ञानम नाम आसीत। और जो रोवर है, जो जो चलने वाला यान है, उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। तो समझ गए होंगे, चंद्रयान का जो लैंडर था वो विक्रम था और रोवर प्रज्ञान नाम से जाना गया। अब छात्र आगे प्रश्न पूछता है वैज्ञानिक से। छात्र विक्रमस्य प्रज्ञानस्य च किम किम कार्यमस्ति। विक्रम का और प्रज्ञान का किम किम कार्यमस्ति, क्या क्या काम है? जो विक्रम और प्रज्ञान आपने बताए उसका काम क्या है? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि लैंडर विक्रमस्य कार्यम, लैंडर विक्रम का कार्य, रोवर प्रज्ञानम, रोवर प्रज्ञान को, प्रज्ञान रोवर को सम्यक्तया, सम्यक्तया होता सही ढंग से, सही तरीके से, चंद्रतलम, चंद्रमा की सतह पर यावत तक प्रापण कार्यम, प्रापण कार्यम होता है पहुंचाने का कार्य, अस्ति है। तो लैंडर विक्रम का कार्य प्रज्ञान रोवर को सुरक्षित रूप से, अच्छी ढंग से चंद्रमा की सतह तक पहुंचाना है। रोवर प्रज्ञान से कार्यम, और रोवर प्रज्ञान का कार्य चंद्रे विद्यमानानाम, चंद्रे मतलब चंद्रमा पर, विद्यमानानाम होता है उपस्थित, खनिज जल जीवनम च, खनिज जल और जीवन इत्यादि नाम, इत्यादि आदि के अनुसंधानम कृत्वा, अनुसंधान करके, खोज करके, संस्थानम प्रति, संस्थान के प्रति, जो हमारा संगठन है अंतरिक्ष संगठन के को सूचना प्रेषणम अस्ति, सूचना भेजना है। तो क्या काम है इसका? रोवर प्रज्ञान का कार्य, रोवर प्रज्ञान का कार्य चंद्रमा पर उपस्थित खनिज जल और जीवन आदि की का अनुसंधान करके, उसकी संभावना को खोज करके, अनुसंधान करके संस्थान प्रति, संगठन के इसरो तक उसकी सूचना को भेजना है, उसका प्रेषण करना है। विद्यार्थी फिर प्रश्न करता है, विद्यार्थी छात्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो केवल चंद्र से, चंद्रमा के विषय में ही अनुसंधानम करोति वा, खोज करता है, अनुसंधान करता है। क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो केवल चंद्रमा के बारे में ही अनुसंधान करता है? तो वैज्ञानिक महोदय बोलते हैं नएव, नएव मतलब नहीं भो भाई, नहीं भाई, संगठनम इदम यह संगठन चंद्रमा अतिरिक्त, चंद्रमा के इतर, चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य शाम ग्रहणामपि, अन्य ग्रहों का भी, अन्य शाम ग्रहों का भी करोति करता है। मतलब नहीं भाई, यह संगठन केवल चंद्रमा का नहीं, अन्य ग्रहों का भी अध्ययन करता है। यथा जैसे, जैसे सूर्य से, सूर्य का अनुसंधानम, सूर्य का अनुसंधान, सूर्य के बारे में जानकारी आदित्य L1, आदित्य L1 के इति माध्यमेन के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित अस्ति, चल रहा है। वर्तमान में सूर्य का अनुसंधान आदित्य L1 नामक यान के माध्यम से किया जा रहा है। अब छात्र फिर बोलता है, छात्र बोल रहा है अहो, अहो मतलब वाह, सचमुच, आश्चर्यचकित हो जाता है बालक। और क्योंकि यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया गया है, तो ये आश्चर्यजनक जो है सूचक शब्द ये है अहो। अहो मतलब वाह, सचमुच, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रे महनीयम कार्यम करोति संगठनम इदम। तो अनुसंधान क्षेत्रे, अनुसंधान के क्षेत्र में, महनीयम, महनीयम मतलब
बहुत महान या प्रशंसनीय कार्यम कार्य करोति कर रहा है। संगठनम इदम यह संगठन, तो वह सचमुच यह संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत प्रशंसनीय, तारीफ के लायक महान कार्य कर रहा है। महोदय, महोदय भवता सहाय्येन, आपकी सहायता से, श्रीमान जी आपकी सहायता के, मम, मम मतलब मेरा, ना एका नाम, ना क्या नाम हो गया कि अनेक, अनेका नाम मतलब अनेक, जिज्ञासा नाम प्रशमनम जातम, जिज्ञासाओं का प्रशमनम होता है समाधान होना, शांत होना, जातम हो गया। तो इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद हो जाएगा, महोदय आपकी सहायता से मेरी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। भवता बहु धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैज्ञानिक बोलते हैं स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण हो या मंगल हो, अस्तु ते तुम्हारा, अस्तु हो, ते मतलब तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। मित्रों पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हैं, जैसे अनुसंधान, खोज, जिज्ञासा जानने की इच्छा, प्रेषितवान मतलब भेजा, कदा कब, प्रशमनम समाधान, संप्रति इस समय, सम्यक्तया भली प्रकार से, अच्छे ढंग से, अवतरण मतलब उतरना, तृणीय होता है तीनों ही। तो ये शब्दार्थ भी आप देख लेंगे, इनको भी अभ्यास कर लेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में इस पाठ का भली भांति अच्छी प्रकार से अध्ययन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं एक एक शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करता हूं, और थोड़ा स्पीड भी मेरी थोड़ी सी कम है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया है, तो प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में ही आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्न उत्तरों को नहीं मिलेंगे। तो इस पाठ से हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या क्या जानकारी हमें मिली, तो इसमें जानकारी देखिए कि भारत के जो 3 चंद्रयान भेजे गए वो 2008 में और 2019 में और 2023 में भेजे गए, तो ये जानकारी हमें मिली। दूसरा, ये तीनों के तीनों जो चंद्रयान हैं ये श्री हरिकोटा से भेजे गए, और ये श्री हरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये जानकारी हमें आंध्र प्रदेश, ये जानकारी हमें यहाँ पर मिली। और एक जानकारी और यहाँ पर मिली, जब चंद्रयान भेजते हैं तो उसमें जो लैंडर है उसको बोलते हैं विक्रम, और जो उसका रोवर है उसको, उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये जानकारी जनरल नॉलेज आपके लिए यहाँ पर मिली। और ये सारा जो है हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, संगठन है इसरो, इसरो के द्वारा ये भेजी गई। और इसरो के चंद्रमा का ही खोज नहीं कर रहा है, सूर्य का भी अनुसंधान कर रहा है। तो ये जानकारी हमें इस पाठ से मिली, और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए आगे चलकर ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप याद रखोगे तो आप जब भी कोई परीक्षा देने जाओगे तो वहां चंद्रयान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो मित्रों मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।